चलिए आज बात करते हैं इस्लाम में जहन्नम के कॉन्सेप्ट की। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये सोर्सेज आखिर बताते क्या हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल। तो ये सोर्सेज जो हैं उनके मुताबिक जहन्नम इस्लाम की जो आखिरत की समझ है, मतलब परलोक, उसमें वो जगह है जहां कुरान और सुन्नत के हिसाब से सजा मिलेगी। अच्छा, सजा किन लोगों को? हाँ, तो ये सजा है गुनाहगारों के लिए, काफिरों के लिए, मतलब जिन्होंने सच जानने के बाद भी इनकार किया, और मुनाफिकों यानी पाखंडियों के लिए, और उनके लिए भी जो बड़े गुनाह करके बिना तौबा किए मर गए। तो मतलब ये असल में अजाब यानी तकलीफ की जगह है। और इन सोर्सेज में जो एक चीज बार बार आती है वो है आग, जिसे नार भी कहा गया है। लगता है ये बहुत सेंट्रल है। हाँ बिल्कुल, आग या नार जो है उसका एकदम केंद्रीय तत्व है। और सिर्फ आग ही नहीं, इस पर भी बहुत जोर है कि वहां का जो अजाब है, जो तकलीफ है, वो दुनिया की किसी भी तकलीफ से कहीं ज्यादा सख्त होगी। कहीं ज्यादा सख्त। जी। और कुछ लोगों के लिए तो ये दायमी होगी, यानी हमेशा रहने वाली, कभी ना खत्म होने वाली। हमेशा के लिए। अच्छा, यहाँ ये भी जिक्र है कि वहाँ सख्त गीर फरिश्ते, मतलब बहुत कठोर स्वभाव वाले देवदूत निगरान होंगे। ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि सजा की निगरानी के लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर होंगे, मतलब तैनात होंगे, जिन पर बिल्कुल रहम नहीं होगा, कोई दया भाव नहीं। अच्छा जी। ये एक तरह से दिखाता है कि वहाँ का माहौल कितना व्यवस्थित है, और ऐसी जगह है जहाँ से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सख्ती वाला माहौल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसे और समझते हैं। इसमें दर्जात यानी अलग अलग लेवल्स का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक और अहम बात है। दर्जात का मतलब है कि सजा की जो शिद्दत है, मतलब उसकी इंटेंसिटी, वो सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। ये निर्भर करेगा कि किसी के गुनाह या उसके अविश्वास का लेवल क्या था। अच्छा, तो कर्मों के हिसाब से? बिल्कुल, कर्मों और ईमान के हिसाब से। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जो सबसे निचला दर्जा है, यानी सबसे भयानक सजा वाला लेवल, वो मुनाफिकीन के लिए है, पाखंडियों के लिए। सबसे नीचे वाला पाखंडियों के लिए। जी। तो यहाँ ये दिलचस्प है कि सजा की जगह में भी एक तरह की, आप कह सकते हैं, हायरार्की है, एक दर्जा बंदी है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि सजा में भी लेवल्स हैं। तो क्या ये हमेशा के लिए है? मतलब जो भी वहाँ गया वो हमेशा वहीं रहेगा? यहीं पर एक नुक्ता है जहाँ फर्क आता है। सोर्सेज के मुताबिक जैसे काफिर हैं यानी अविश्वासी, उनके लिए इसे हमेशा रहने वाला बताया गया है, वो कभी नहीं निकलेंगे वहां से। कभी नहीं। हाँ, लेकिन वो मोमिन यानी अल्लाह पर ईमान रखने वाले, जिन्होंने बड़े गुनाह किए और तौबा के बिना ही मर गए, उनके बारे में आम समझ ये है कि शायद वो एक मुद्दत तक सजा भुगतने के बाद वहां से निकाल लिए जाएं। अच्छा, तो उनके निकलने की उम्मीद है? हाँ, एक संभावना है। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि कुछ के लिए हमेशा की सजा है और कुछ के लिए तय वक्त के बाद छुटकारा। ये एक अहम पहलू है। ये जो आपने कहा ना कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं, खासकर उनके लिए जो हमेशा रहेंगे, ये बात सूरह अल-कहफ की आयत 29 में भी झलकती है। वहां जिक्र है, बेशक हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेर लेंगी। ये कनाते, ये क्या चीज है? बिल्कुल सही। कनाते का मतलब है दीवारें, या जैसे कोई घेरा डालने वाला तंबू होता है ना, हाँ, उस तरह का घेरा। तो ये आयत एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसमें इंसान पूरी तरह से घिरा हुआ है, जैसे फंस गया हो, कोई भागने का रास्ता नहीं। बिल्कुल। ये इस बात पर और जोर देता है कि वहां से बचने की कोई राह नहीं है, और माहौल कितना गंभीर है, खासकर उनके लिए जिनकी सजा हमेशा के लिए, पूरी तरह से कैद होने वाली बात। तो अगर हम इन सब बातों को देखें, मतलब भयानक आग, वो सख्त फरिश्ते, गुनाहों के हिसाब से अलग अलग लेवल की सजा, और फिर कुछ के लिए हमेशा की सजा, कुछ के निकलने की उम्मीद, तो इन सोर्सेज से क्या निचोड़ निकाल सकते हैं हम? देखिए, निचोड़ ये है कि इस्लामी नजरिए से जहन्नम सिर्फ सजा की एक जगह नहीं है। ये आखिरत में जो जवाबदेही है और हमारे कर्मों के जो नतीजे हो सकते हैं, उसका एक बहुत ही, आप कहें तो, ताकतवर प्रतीक है। हाँ, एक सिंबल है एक तरह से। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि कुछ कामों को और कुछ विश्वासों को इस्लामी परंपरा में कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ये असल में अच्छे कामों की अहमियत और बुरे कामों के अंजाम से बचने पर बहुत जोर देता है। और वैसे इन सोर्सेज में और भी तफसील का इशारा था, जैसे शायद जहन्नम के दरवाजों के बारे में कुछ होगा, या वहाँ के निगरान फरिश्तों के नाम, या उनकी और जिम्मेदारियां, या शायद इससे बचने के तरीके भी बताए गए होंगे। जी हाँ, काफी तफसीलात मिलती हैं।
तो सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये जो इतने सारे डिटेल्स दिए गए हैं, ये उस बड़े धार्मिक और नैतिक ढांचे में जिसका ये हिस्सा है, उसमें ये कैसे फिट होते हैं और मानने वालों की सोच और उनकी जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता होगा। ये एक सवाल है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है।